मैं ही पहले आ गया हूँ। खैर कहाँ रह गई? सॉरी। ये टाइम देखा आपने? कोई सॉरी वारी नहीं। हाँ, क्यों नहीं बात करेगा? जितना मर्जी हंस लो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। हाँ, मेरी ऐनक कहाँ रख दी मैंने? ऐनक ऐनक। अरे ये क्या किया तुमने मेरी ऐनक को? तुम्हें याद है? मुझे अभी कुछ याद नहीं। बिल्कुल बुद्धू हो। तुम्हें याद नहीं जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने कितनी ऐनकें तोड़ी थी तुम्हारी। कुछ पता ही नहीं चला। जी नहीं, 5 साल और 12 ऐनकें। सॉरी। माहम, तुम्हारे साथ 5 साल तो क्या सारी जिंदगी भी गुजर जाए तो पता नहीं चलेगा। जी, तो फिर एक साथ रहते हुए ये फैसले क्यों? बस इस साल हम शादी कर लेंगे। प्रोफेसर साहब, ये तो आप हर साल कहते हैं। मैं अपने घर, आप अपने घर। मैं रोज आपके घर आती हूँ, आपको नाश्ता करवाती हूँ, कॉलेज भिजवाती हूँ। आपके छोटे भाई अली को नाश्ता करवाती हूँ, कॉलेज भिजवाती हूँ। तो फिर ये शादी क्यों नहीं? माम, मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था कि जब तक अली पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, एसपी नहीं बन जाता, अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल लेता, मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। अरे जानता तो अली भी है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। और जिसे अपनी परवाह नहीं है वो हमारी क्या परवाह करेगा? 2 साल से बीए में फेल हो रहा है वो। 2 साल से। अगर उसकी अपनी शादी होती ना तो पहले ही साल पास हो जाता। हंस लो, तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करता हूँ तो उसकी तरफदारी शुरू कर देती हूँ। मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस घर में। बस प्रोफेसर साहब, लेक्चर हाँ? मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। प्लीज प्रोफेसर साहब, बाकी का लेक्चर कल कॉलेज में स्टूडेंट के साथ। हाँ? हमारी शादी नहीं हो सकती। वो क्यों? इसलिए कि तुम उसे समझाओगी नहीं और ना ही वो समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? मैं समझाऊंगी। मेरी बात को वो टालता नहीं। आपका तो वो सिर्फ भाई है, मेरा तो भाई भी है, देवर भी और बेटा भी। यार वो अपना घर नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। यार वो हर वक्त लेट लेट लेट। किधर था तू? आ गया साला स्टूडेंट लीडर। ओ अली यार चल, वहाँ दाखिले की आखिरी तारीख है, चल वहाँ। अबे यार तुझे तो हर वक्त पढ़ाई की पड़ी रहती है। अबे यार उम्र पड़ी है पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे। ओ यार आज दाखिले की आखिरी तारीख है और वहाँ लंबी लाइन। मुन्ने यार तुझे कितनी बार समझाया कि जहाँ हम खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। खैर चल तुझे खुश कर देता हूँ। हाँ थैंक यू यार। भाई मैं पहले से खड़ा हूं। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? ये कॉलेज मेरे बाप के पैसों से चलता है। चल साला, अपनी लंबी लाइन लगी हुई है। अरे मुन्ने क्यों घबराता है यार? दे इधर। कैसा है? वो साइन मैंने कर दिए, खुद ही भर लेना।
सब्जेक्ट्स हुई पिछले साल वाले, और फीस भैया से। हाँ चलता हूँ। ए मिस्टर, इतनी लंबी लाइन नहीं नजर आई आपको? लाइन? कौन सी लाइन? ए, दो आंखों से दिखाई नहीं देता तो दो और लगा ले। क्या कहा तुमने? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं सेठ वजाहत मिर्जा का बेटा हूँ। तेरा नाम पूछा है तेरे बाप का नहीं, सेठ वजाहत मिर्जा की औलाद। चल छोड़ मुझे। तुझ जैसे आने वाले नए नमूने हमेशा लाइन में पीछे खड़े होते हैं और हम जैसे सीनियर्स की इज्जत करते हैं। और एक बात और, इस कॉलेज में रहना है ना तो अपन को गुरु मान ले बच्चा। मैं सेठ वजाहत मिर्जा की औलाद हूं। रोनी नाम है मेरा, देख लूंगा तुझे। कोई हम भैया जाग जाएंगे। भैया जाग जाएंगे। भैया भैया वो भाभी आ गई? किधर है? किचन में। भैया आप भाभी को मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर दीजिएगा। मैं नाश्ते पर नहीं आ सकता। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो क्या है कि रात डॉक्टर से दवाई ली थी ना, शायद उसी का असर है। असर उसका नहीं, इसका है। तुम्हारे सर दर्द का सिर्फ यही इलाज है। लो पियो, जी भर के पियो। फजल बाबा से मैंने कह दिया कि तुम्हें हर रोज रात को एक शराब की बोतल लाते हैं। भैया भैया आई एम सॉरी भैया। कितनी बार सॉरी कहोगे अली? कितनी बार? हर बार सॉरी सॉरी सॉरी। ग्रो अप। आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मर गए। संजू बाबा ये मुझे दे दो। अली के लिए दूध लाओ फ्रिज से। अच्छा माँ बीबी। गुड मॉर्निंग। अली कहाँ है? ऊपर सो रहा है अपने कमरे में। इस वक्त? जी हाँ, साहबजादे के सर में दर्द है। रात शराब ज्यादा पी ली थी। शराब? आने दो इसे आज। ऐसा डांटोगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। तुम तो नाश्ता करो वरना देर हो जाएगी। वैसे
अपना अली बुरा लड़का नहीं, हाँ थोड़ा सा शरारती है। शराब पीना कौन सी शरारत है? तुम तो उसके दोस्तों को जानते हो ना, जबरदस्ती पिलाती होगी। मुझे कोई जबरदस्ती क्यों नहीं पिलाता? प्रोफेसर साहब, आप जैसे तो चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलते, इसलिए तो हम आपके हैं। मेरी छोड़ो, मैं अली की बात कर रहा हूँ। देखो वो लड़का बिगड़ रहा है। हाँ बिगड़ तो रहा है। अब मेरी बात तो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ओहो, अब छोड़ो भी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने दो तब ना। अरे वाह, मैंने क्या किया है? तुम्ही ने तो बिगाड़ा है उसे समझाने की बजाय उसकी तरफदारी शुरू कर देती हो। अरे नाश्ता तो करते जाओ। मुझे नहीं करना है। अच्छा अपनी किताब तो लेते जाओ। नाराज हो के? हाँ। सॉरी बोल दो। हाँ। रुको, इससे तो पहुंच लो, वरना सारे स्टूडेंट मजाक उड़ाएंगे। भाभी, my sweet भाभी, just coming, okay, just coming. Oh my भाभी, my sweet भाभी, I love you. ओहो, भूख लगी हो और ऐसा जबरदस्त ब्रेकफास्ट, आज तो मजा आ जाएगा भाभी, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ? कोई भाभी भाभी नहीं हूं मैं तुम्हारी। लगता है कि भैया काम दिखा गए। Oh my भाभी, मत कहो मुझे भाभी, ना मेरी सुनते हो ना अपने भाई की। रोज शिकायतें, रोज शिकायतें। क्या पहले नाम कमाने में कसर रह गई थी, जो अब शराब पीना शुरू कर दिया? ओफो भाभी, वो तो मैंने दोस्त वापस ये भी वापस। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, तुम भाई के लाने के लायक ही नहीं। भाभी प्लीज मुझे कहा ना मुझसे बात ना करो। ठीक है भाभी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मगर बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं और बड़ों का काम है कि बच्चों को माफ कर देना। अब भाभी बताए भाभी कि मैं क्या करूं? क्यों शरीफों की तरह रात को जल्दी घर वापस नहीं आ सके? ये नहीं कमाल करती हैं भाभी, मैं घर जल्दी आऊं भी तो किसके लिए? क्योंकि आप तो इस घर में होती नहीं, और आप इस घर में हमेशा के लिए तब आएंगी जब आप दोनों शादी कर लेंगे, और आप दोनों शादी तब करेंगे जब तक मैं पुलिस में भर्ती होकर एसपी ना बन जाऊं। और एक रहे हमारे भैया, उफ भाई बहुत बोर करते हैं, या तो वो लेक्चर देते रहते हैं या फिर वो किताबें पढ़ते रहते हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे भैया के दिल पर क्या गुजरती होगी। मुझे है एहसास भाभी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां होती हैं। भाभी एक बात बताऊं, बिल्कुल सच्ची, आप जल्दी से इस घर में शादी करके आ जाइए और फिर देखिए कि मैं किस तरह से बदलता हूं, क्योंकि फिर मैं वो अकेला नहीं रहूंगा ना, क्योंकि पहले साल में पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर हबीबी, मैं मिठाई ले आऊं जी? हाँ बाबा। लो, अरे फजलू बाबा, आपको तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है, अरे पहले शादी तो हो लेने दीजिए। भुलक्कड़, आज तुम्हारे भैया की सालगिरह है, उसी के लिए मिठाई मंगाई है। बाबा जी आप मिठाई लाई, जाइए। ओह माय गॉड, यानी कि एक और गलती। भाभी आप जल्दी से उठिए, भाभी आप जल्दी से उठिए ना। पर क्यों? भाभी आप जल्दी से उठिए ना। क्या? आज हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है और बहुत सारे काम करने हैं। पर करना क्या है? आज हमें भैया को एक सरप्राइज देना है। अली, अली, अरे भाई ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? कहीं माम के घर तो नहीं चला गया? अली,
अली सालगिरह मुबारक भैया। अब आप गाना सुनाएंगे तो हम सामने आएंगे। प्रोफेसर क्या बात? क्यों भाई, बहुत बोल रहा था अंदर? तुझे शायद ये बात मालूम नहीं, ये कॉलेज मेरे बाप के दिए हुए डोनेशन से चलता है। आज के बाद तूने मुझे क्लास से निकालने की जरूरत की तो तेरी छोड़ दे सैली, छोड़ दे। हट जाओ भैया। तूने मेरे बाप जैसे भैया पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? छोड़ दे सैली, छोड़ दे सैली, मत झगड़ा कर। अली छोड़ दे से, छोड़ दे अली से, मत झगड़ा करो, छोड़ दे से अली, छोड़ दे से, मत झगड़ा कर अली, छोड़ दे से अली, मत झगड़ा कर। अली छोड़ दे से, अली छोड़ दे से, तुझे मेरी कसम है, मेरी कसम है तुझे। छोड़ दे से, छोड़ दे, छोड़ दे से। अगर आज के बाद तूने मेरे भैया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो चल चल देखो सा, चल चल, पागल कहीं का। चल, पागल हो गया है? हाँ? भैया आप पर कोई हाथ उठाए, मैं उसे जान से मार दूं। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? भैया, मेरा भाई, आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कौन है? मेरा भाई, मेरा बेटा। मैनेजर, 10 करोड़ में नहीं मानता तो 12 करोड़ दे दो, ये डील हासिल करो। Hey, Lonnie, my son. Hey, come here, my boy. Sit down, sit down. Light me up. Take it, my boy. ये किसकी डैड? तेरे पापा ने तेरे लिए मर्सिडीज खरीदी है। No, Dad. Thanks. I love you. ओके ओके ओके, पिछले 5 सालों से तू कॉलेज भी नहीं गया। हाँ? डैड, क्या हो गया? कॉलेज जाके क्या करना है? डिग्री ने तो खुद ही घर आ जाना है। ओके ओके ओके। साला एक प्रोफेसर बहुत तंग करा है डैड आजकल। टेंशन नहीं लेना मत बॉय, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स। ये सब प्रोफेसर जो है, ये सब तेरे मुलाजिम है। 1 करोड़ रुपया डोनेशन दिया तेरे कॉलेज का। ये डिग्रियां, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटीज, सब बकवास। अपने पापा की एक बात याद रखना, जिंदगी में तुझे आगे बढ़ने के लिए डिग्रियों की ना है, अपने पापा के नाम की जरूरत है। और तेरे पापा का नाम है सेठ वजाहत मिर्जा। मैं double for you? Of course, double. Okay. Come on. Okay, as you say.
भैया प्लीज आप महान भाभी से शादी कर लीजिए, खुदा के लिए तो प्लीज। जिम्मेदारी मेरे कांधों पे है ना, मैं शादी नहीं कर सकता। भैया मान लीजिए मेरी बात, क्या हो गया आपको? तुझे ट्रस्ट करते करते मेरी उम्र 34 साल की हो गई। भैया आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। मैं पढ़ लिख कर एसपी बन जाऊंगा। मैं पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है ना, प्लीज भैया। पढ़ाई का बहुत गहरा ताल्लुक है इस बात से, समझा तू? ओफो भैया, मेरी पढ़ाई का आपकी शादी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। एक्सक्यूज मी सर, तेरी तो नहीं नहीं। इधर आओ, इधर आओ। सर, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगना चाहता हूं। और अगर हो सके अली भी मुझे माफ कर दे। शाबाश। देखो अली, अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे माफ कर दो। लेकिन भैया देखो अली, तुम स्टूडेंट्स हो, ये लड़ाई झगड़ा तुम्हारा काम नहीं है। चलो शाबाश, हाथ मिलाओ। अली, शेक हैंड्स। चलो गले लगाओ। मुझे तुम दोनों पर फख्र है। वेरी गुड। अच्छा अली, मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा हूं, तुम घर पहुंच जाना। शाबाश। यार, extremely sorry about what happened the other day. अरे, आपका तो टायर ही पंचर है। देखो तुझे। यानी कि अब इस कॉलेज में हमारे साथ भी हाथ होने लगा। इधर आप पता कराओ ये किसने किया, और जो कोई भी है उसे फौरन हाजिर करो। चलो। यार अली, अगर आपको कन्वेंस की प्रॉब्लम, मैं आपको छोड़ देता। अरे नहीं, ठीक है। कम ऑन यार, वे फ्रेंड्स नाउ, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो। ओके। माय कार, देयर इट इज, कम ऑन, लेट्स गो। अली बैठो ना आप। ब्यूटीफुल कार। थैंक यू। बस क्या करूं, अब्बू कहते हैं कि रोज नई गाड़ी लेके जाया करो। अब उनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं कुछ कर सकता। घर उतारना है ना आपको? क्या ख्याल है, एक एक ड्रिंक हो जाए? क्या दिन के वक्त? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। देख चुका हूं कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे भाई, हाथ लगाने का वादा किया है, मगर पी तो सकते हो ना। हम वादा करते हैं तुम्हारा हाथ नहीं लगने देंगे। हाँ, अगर हाथ ना लगे तो पी सकता हूँ। नई दोस्ती के नाम पे हो जाए। हो जाए। हाँ, तो वो मैं क्या कह रहा था? भैया भैया, हाँ भैया, मैं भैया ग्रेट ग्रेट। लेकिन तुम सारे साले हरामी ओ, वक्त क्या हुआ? क्यों बे? घर जाना। ओहो, क्या हो गया अली? हाँ? अब हम सब इकट्ठे हैं, इकट्ठे घर छोड़ेंगे तुझे। तू फिक्र क्यों करता है? इधर आ मेरा भाई, इधर आ। ओ बड़ी अच्छी बात। वक्त क्या हुआ? वक्त अब बदकिस्मती से बुरा हो गया तेरा, बहुत। फेंक दो इस जिंदा लाश को इसी कॉलेज में जहां बड़ा दादा बना फिरता था। क्या हुआ इसे? हॉस्पिटल ले चलो।
अब आपका भाई खतरे से बाहर है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब। कौन है आप और किससे मिलना है? मैं रॉनी के कॉलेज का प्रोफेसर हूं और आपको सिर्फ इतना समझाने आया कि ये मत समझिएगा कि जवानी का नशा सिर्फ आपके बेटे में ही है, खून औरों की रगों में भी दौड़ रहा है और वो भी जोश मार सकता है। अगर रॉनी की वजह से आज मेरा भाई जख्मी है तो ये मत समझिएगा कि आपका बेटा बच गया, कल उसकी जान को भी खतरा पहुंच सकता है। मिस्टर प्रोफेसर, आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं मेरे बेटे ने क्या किया है, और अगर उसने कुछ कर ही दिया है तो आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हुए समझते हुए बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल अनजान। आप जानते हैं कि आपकी दौलत की शय ने उसकी आंखों पर बेशर्मी की पट्टी बांधी है। आप जानते हैं कि आपके इन्फ्लुएंस की वजह से वो गुंडागर्दी को बहादुरी समझने लगा है। जानते हैं, आपकी दौलत की शय को अगर वो बहादुरी समझता रहा तो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। अगर वो अमीर बाप का बेटा है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानी करता पहले। मैं अभी पुलिस केस कर सकता हूं, यूनिवर्सिटी से उसका नाम खारिज करवा सकता हूं, उसका करियर तबाह कर सकता हूं, लेकिन मेरी सोच कुछ और है। इसलिए कि मैं एक टीचर हूं, एक प्रोफेसर हूं, और मैं ये समझता हूं कि एक टीचर का फर्ज है कि वो स्टूडेंट की जिंदगी को संवारे, ना कि उसे बिगाड़े। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। रॉनी को रोकिए और समझाइए कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दे। इसी में उसकी भलाई है, इसी में उसकी भलाई। ये साला प्रोफेसर आपको इतना कुछ बोल गया और आप चुप रहे। क्यों डैड, क्यों डैड, क्यों? रिलैक्स माय बॉय, रिलैक्स। अपने पापा की एक बात याद रखना, तुम्हारे काम आएगी। बुरे को हमेशा बुराई से मारा जाता है और शरीफ को हमेशा शराफत से। अली, ये लो, इन पेपर्स पे साइन कर दो। क्या है ये तुम्हारा एडमिशन फॉर्म है। मैंने तुम्हारा दाखिला किसी और शहर में करवा दिया है। क्यों? देखो अली, मैंने बहुत सोचा है, इस माहौल से दूर जाओगे तो कुछ सीख सकोगे, कुछ बन सकोगे, मेरा ख्वाब पूरा करके एसपी बन सकोगे। इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन वहां करवाया है। नहीं भैया, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। देखो अली, अगर तुम ना गए तो नतीजा फिर वही निकलेगा, या फिर हॉस्पिटल या फिर जेल। लेकिन ऐसी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। ये तो गुंडों की जिंदगी, ऐसे लोगों की जिंदगी है जो माशरे पर बोझ है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। लेकिन तुम तो एक स्टूडेंट हो, इस मुल्क की ताकत हो, आन हो। देखो अली, एक स्टूडेंट का जेवर चाकू, छुरियां और क्लशनकोफ नहीं, बल्कि पेन, किताबें और सोच है। ये लो, यहां साइन कर दो, साइन कर दो। नहीं भैया, मैं रॉनी को नहीं छोड़ूंगा। देखो अली, तुम अब तक उसके बारे में सोच रहे हो। भूल जाओ उसको, भूल जाओ उसको, भूल जाओ उस बदले की आग को। इसलिए कि वो खेल है जो एक बार शुरू हो जाए तो उसे खेलने वाले खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये खेल खत्म नहीं होता है। खेल खत्म होगा और उसी पर खत्म होगा जिसने ये खेल शुरू किया। अली, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। मैं सब जानता हूं भैया। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं भैया, नहीं।
मैं रोनी को नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए तुम? हाँ, मैं पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। कुछ नहीं समझ सकता मैं बुज़दिलों की तरह शहर छोड़कर भाग जाने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही आप जैसा कोई अजीम इंसान के अपने दुश्मनों को माफ कर दूं। मेरे जी में जो आएगा मैं वही करूंगा। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझ सकता हूँ मैं। और आप प्रोफेसर साहब अपने ये घिसे पिटे लेक्चर अपने पास रखिए और चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। ठीक कहता है तू अली, ठीक कहता है। प्रोफेसर हूं ना, लेक्चर देने की आदत सी पड़ गई। इतना भी नहीं देख सकता कि कौन बच्चा है और कौन बड़ा। अब देखना कितना बड़ा हो गया है तू। ये बड़ी बड़ी बातें लगाए और मैं हूं कि तुझे बच्चा समझकर नसीहतें कर रहा हूं। मैं तेरा कोई भी नहीं। मेरा कोई हक नहीं है तुझ पर। मैं तेरा रास्ता नहीं रोकना चाहता और ना ही तुझ पर हुक्म चलाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जिन रास्तों पर तू चल रहा है उन रास्तों पर खून के सिवा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा एहसान करते मुझ पर, छोड़ दे उन रास्तों को। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, चला जा यहां से, चला जा यहां से। तुझे उस खून का वास्ता है जो हम दोनों की रगों में दौड़ रहा है, चला जा यहां से। मैं तेरे पांव पड़ता हूं। मुझे माफ कर दो भैया, मैं जवाब कहेंगे। हाँ, मैं वही करूंगा। भैया मुझे माफ कर दो भाई, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा ये आपके नाम कोई खत दे गया जी? फजल बाबा, मेरा सारा सामान पैक कर दीजिएगा और हाँ, वो याद से बाथरूम का सामान जरूर रखिएगा। ओके? कभी कभी तो मुझे तेरी मर्दानगी पर शक होता है कि जिसके घर में इतनी हसीन भाभी हो। वैसे अगर मैं तेरी जगह होता तो कब का अपने भाई को कत्ल कर चुका होता। और अब तो रुक जा मेरे भाई, अब तो रुक जा।
भैया मैंने तुझे कहा था लाली कि इस रास्ते पर मुझे खून ही खून नजर आता है। नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, इतना वक्त नहीं है। भैया बहुत खून भरा, भैया बहुत खून भरा। खून तो बहना ही था अली, तेरा नहीं तो मेरा, किसी न किसी भाई का खून। जब तक ये नफरत, ये लड़ाई, ये झगड़े रहेंगी, ये खून बहता रहेगा भाई। मेरी बात याद रखना मेरे भाई, इस बुराई के रास्ते को छोड़ दे मेरे भाई। आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते भैया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैया। इन आंसुओं को रोकने वाली अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझी को सब कुछ संभालना है। अब तू, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। माहम का ख्याल रखना अली मेरे भाग, तू ही उसका सब कुछ है। उसका ख्याल रखना अली, उसका ख्याल रखना। वो आज भी पाकीज़ा है, बिल्कुल पाकीज़ा। उसकी जिंदगी तबाह ना होने देना। बीवी को बचा लो। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि प्रोफेसर साहब हम सबको छोड़कर चले गए। डॉक्टरों का कहना है कि उसे रोना होगा, उसे रोना होगा, उसे रोना होगा। प्रोफेसर साहब आ गए? नहीं भाभी, भैया कभी वापस नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे भैया के सपने सच हो जाएंगे और मैं बहुत जल्द तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी। यही चाहते थे ना तुम? कभी वापस नहीं आएंगे। तुम पागल तो नहीं हो गया ली? आएंगे, जरूर आएंगे। देखा वो आगे।
आज आपकी एक और तस्वीर मुकम्मल कर ली है। भाभी, मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था कि जब तक अली पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, एसपी नहीं बन जाता, अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल लेता, मैं शादी नहीं करूंगा। देखा, आज आपका ख्वाब पूरा हो गया। हमारा अली एसपी के रूप में कितना अच्छा लग रहा है। भाभी, आप कब तक यूं ही मरने वालों के साथ? अली, वो जिंदा है। उनके साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरे साथ है। उनकी बीवी बनना शायद मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन उनकी बेवा बनने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। भाभी, मुझे माफ कर दें। मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ हुई। भाभी, भैया का ख्वाब आज पूरा हो गया। एसपी बनने के बाद तेरी पहली पोस्टिंग कंगनपुर कर दी गई है। ये रहा मेरा पोस्टिंग ऑर्डर, और इसीलिए हमें आज ही ये घर छोड़कर कंगनपुर रवाना होना है। थोड़ा वक्त दे तो अली, मैंने तुम्हारे भैया के साथ जो वक्त गुजारा है, उनकी यादें यहाँ हर तरफ है। उन्हें समेट लो, फिर चलते हैं। भैया से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। भाभी, मैं आपकी बेरंग जिंदगी में रंग जरूर भरूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। इस थाने में इतनी नफरी कम क्यों है? मैं नहीं जानता सर, मेरी तो खुद नई नई ट्रांसफर हुई है। लगता है पुलिस में नए भर्ती हुए हैं सर आप। क्या मतलब? कंगनपुर वो इलाका है सर जहां कोई पुलिस वाला अपनी ट्रांसफर नहीं करवाता। क्यों? इसलिए कि ये डाकू का इलाका है, डाकू का। लगता है कि तुम उस डाकू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। नहीं सर, नहीं, मैं डाकू को नहीं,
आलम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जिसने आलम से डाकू बनने का सफर बहुत जल्द तय किया है। और इस थाने की सारी फाइलें उसी डाकू के बारे में तो हैं। कौन है ये आलम? आलम कंगनपुर के इमाम मस्जिद का बेटा, जिसे डाकू बनाने में कानून का बहुत बड़ा हाथ है सर। क्या मतलब? ये कब्रें देख रहे हैं सर आप? ये उन पुलिस अफसरों की कब्रें हैं जो आपसे पहले इस थाने में थे और जिन्हें मारने के बाद इसी थाने में दफन कर दिया आलम ने, इसलिए कि वो कानून के नाम पर एक बदमाश थे सर। हवलदार, आलम के पूरे खानदान को रातों रात मार दिया सर। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको मार दिया। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। सिर्फ आलम बचा। और जानते हैं सर, ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए कि आलम का बाप कंगनपुर में होने वाले हर जुल्म और बुराई के खिलाफ था। आलम इमाम मस्जिद और डाकू इंतकाम की पैदावार है सर। इन दोनों बुराइयों को खत्म करने के बाद आलम ने अपने इंतकाम की आग का रुख उन जगीरदारों की तरफ मोड़ दिया जिस मसले पर बोझ है सर। जो काम आप कानून के दायरे में रहकर ना कर सकेंगे, आलम वो काम कानून का दायरा तोड़ कर कर रहा है सर। हवलदार, माफ कीजिएगा सर, मैं आपके सामने कुछ ज्यादा ही बोल गया और शायद मेरे इसी सच बोलने की आदत ने मेरे कंधे की जमीन को बंजर कर दिया, जहां पे आज तक कोई फूल नहीं लग सका। और इसीलिए मैं 20 साल से सिर्फ आवारा हूं। बचाओ, बचाओ! डाकू, डाकू से मुझे बचा लो। मुझे डाकू मार देगा, मेरी जान ले लेगा। मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। डाकू मेरे पीछे है, खुद के लिए मुझे बचा लो। एसपी साहब, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो एसपी साहब। ये डाकू मुझे जान से मार देगा। ये देखो एसपी साहब, ये देखो। मौत है।
मारो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। छोड़ दे मेरे आदमियों को और गिरफ्तारी दे दे। नया आया है क्या? नया ही हो सकता है, वरना डाकू पर पिस्तौल न उठाता। अगर नहीं मान सकता तो मान लेगा, अगर नहीं जान सकता तो जान लेगा। इस चेहरे को देखने के बाद अगर गोली चला सकता है तो चला। ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा है सर। मैंने अपने फर्ज से गद्दारी की है। क्या मतलब? सर, मैं कंगनपुर के डाकू को गिरफ्तार कर सकता था, मगर मैं उसे गिरफ्तार सिर्फ इसलिए नहीं कर सका कि उस डाकू की शक्ल में मुझे मेरा भाई दिखाई देता है। सर, उस डाकू की शक्ल हूबहू मेरे भाई जैसी है, और मैं अपने भाई पर गोली नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। देखो अली, अगर तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उसे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश तो कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जेलें चोरों, डाकुओं और कातलों से भरी पड़ी है, और ये दुनिया अच्छे इंसानों से खाली होती जा रही है। जहां कानून का काम मुजरिम को पकड़ना है, वहां कानून का काम यह भी है कि जुर्म को जड़ से खत्म करे। याद रखना अली, जेल जाने के बाद जराइम खत्म नहीं होते, बल्कि जेल जाने के बाद इंसान और भी बड़ा मुजरिम बनकर निकलता है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम उस डाकू को एक अच्छा इंसान बना सकते हो, तो मैं ये केस अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें सौंप सकता हूं, इसलिए कि मैं इस दुनिया में एक मुजरिम का नहीं, एक सच्चे इंसान का इजाफा चाहता हूं। सर, मुझे पूरा यकीन है कि उस डाकू में कहीं ना कहीं मेरा भाई जरूर छुपा है।
किसी कानून की गोली नहीं, मेरा प्यार जरूर ढूंढ लेगा सर, जरूर ढूंढ लेगा। लाख की चार। तेरे पास क्या रे? 3 बैग में। चुप चुप। तुम्हारे पास क्या है? बादशाह। वाह, दूसरा भी बादशाह। क्या बात है? तीसरा कहाँ है? तीसरा बादशाह तेरे सामने रे। ओ मेरा भाई। जानते नहीं, ये मेरा भाई है। इसकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगा। चोली की डोर तक हाथ न जावे। मेरा तो चला गया, अब तुम चलो। हम खुद लूटना जानते हैं, लुटी हुई दौलत का नजराना नहीं लेते। नजराना वापस करने की सजा जानती हो तवाइफ? तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दी जाए। हुक्म देते वक्त ये क्यों भूल गए कि तवाइफ जिंदगी के इशारों पर नाचती है, मौत के कहने पर नहीं। डाकू! मेरे नाम से वाकिफ हो? तुम्हारे काम को जानती हूँ, यही काफी है। जिंदगी से उकता चुकी हो शायद। जिंदगी से उकताने वाले दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं, अपनी से नहीं। मौत से डर नहीं लगता तुझे? मौत से डरती तो डाकू बन जाती है, इसलिए कि तुम मुंह छुपा के लूटते हो।
और मैं मुंह दिखा के। एक कलंगा, बात तो सच कर दी साली ने। चल। माल पूरा है ना? नहीं साईं, पूरा नहीं, आधा है। क्यों पूरा नहीं? इस साल गोलियां बहुत लग गई साईं। जब से आप मिनिस्टर नहीं रहे, बहुत पुलिस मुकाबले करने पड़े, इसलिए इस साल गोलियां तो बार खरीदनी पड़ी। मुझे माल से ज्यादा तेरी वफादारी अजीज है आलम। क्या हुआ जो हम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन तुझे मेरा हर वो एहसान याद रखना है जो मैंने तेरी जान एसपी के कत्लों से बरी करवाई, वरना फांसी का फंदा तेरे याद है, तेरा हर एहसान याद है मुझे, इसलिए तो मुझे बाकी का माल भी चाहिए। पहुंच जाएगा। अरे आओ वजाहत मिर्जा, आज गांव कैसे भूल जाए? जब से शहर गए हो तुम्हारी तो सूरत को तरस जाता हूँ मैं। भाई साहब, आपके भतीजे से शहर में एक कत्ल हो गया है। दरअसल इलेक्शन हारने के बाद हमारे सारे साथी तितर बितर हो गए हैं। सेक्रेटरी नया आ गया है, आईजी वाईजी भी शायद चेंज हो गया है। हालात ठीक नहीं थे, सो इसको मैं यहाँ ले आया हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इधर आ, चल। क्या? ये हमारा खून है और हम पे ही जाएगा। हाँ देख बेटा, आदमी मर जाए या कुत्ता एक बराबर है। कलंगा के भाई को मार दिया है सरदार। कलंगा का भाई तो क्या, कलंगा भी होता तो उसे भी मार देता। आलम के असूल कोई भी तोड़े तो उसके लिए सिर्फ मौत है। ये तुमसे पहले दिन बोल दिया था मैंने कि लूट मार करो, जो जी चाहे करो, लेकिन औरत की इज्जत से मत खेलना। ये बोला इसके लिए सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत।
गंगा, तेरे भाई ने उस नाचने वाली की इज्जत लूटना चाहिए और आलम ने इसे मार दिया, क्योंकि तुम आलम के असूल तो जानते हो, जो जी चाहे करो, लेकिन किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना। हम डाकू हैं, मौलवी नहीं। भाई मार दिया, भाई मार दिया मेरा। उसने मेरे भाई को मारा। तुम सब तमाशा देखते रहे। कल वो कुत्ता तुम सबको मार देगा। वो सरदार है, अब नहीं रहेगा। बोलो बोलो, मुझे सरदार मानते हो? अगर मुझे सरदार मानोगे तो जो जी मैं करना, जो जी मैं। बोलो, कलंगा को सरदार मानोगे? बोलो बोलो। हाँ, हम सब तुम्हें सरदार मानते हैं। सरदार कलंगा, सरदार कलंगा, सरदार कलंगा, सरदार कलंगा, सरदार कलंगा। कसम है मेरे को अपने भाई की मौत की। आलम जिंदा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तेरे भाई ने किसी की इज्जत पर हाथ डाला था और तुम सब डाकू के असूलों को जानते हो, जानते हो। जबरू मेरा भाई था, मैं अब भी तेरा सरदार हूं। अब नहीं, अब नहीं। सरदार कलंगा जिंदाबाद, 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 सरदार कलंगा जिंदाबाद। सब पिक गए, सब पिक गए हरामजादों। एसपी, कानून वाला होकर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं जानता हूं कि हर बुरे इंसान के अंदर
एक अच्छा इंसान जरूर छुपा होता है। लगता है तूने मुझे जिंदा इसलिए बचाया है कि डाकू को जिंदा गिरफ्तार करो तो कांधे पर फूल भी बढ़ता है, दाद भी बहुत मिलती है और इनाम। मगर मेरा नाम तो मुझे मिल चुका। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। नहीं चाहिए मुझे किसी कानून वाले की दोस्ती। अगर चाहिए तो सिर्फ अपना इंतकाम, जो इस सहम की तरह और भी गहरा हो चुका है। एक एक हतार कुत्ते को मार दूंगा मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरा रास्ता छोड़ दे। नहीं, हट जाओ। कब तक भागोगे भैया? कब तक? तुम्हें याद है जब मैं बहुत थक जाया करती थी तो तुम मुझे सहारा दिया करते थे। क्यों दूर हो गए हो मुझसे? क्यों दूर हो गए हो मुझसे? क्यों 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 दूर हो गए हो? क्यों?
सृष्टि, कौन हो तुम? एसपी, बाहर पुलिस आई है। जा उनसे कह दे कि यहाँ कोई डाकू वाकू नहीं। होशियारी दिखाई तो ये गई। जा। एक डाकू का पीछा कर रहे हैं, यहाँ तो नहीं आया? नहीं। तुम ऐसा करो, पूरे गांव की नाकाबंदी कराओ। जाओ। ओके सर। सरदार, आनंद जिंदा है। ये मेरे भैया थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है और इसीलिए उस दिन थाने में न तो मैंने आप पर हाथ उठाया और न ही आप पर गोली चलाई, क्योंकि आपने
मेरे भैया नजर आते। अली, ये क्या कह रहे हो? तुम एक डाकू को अपने भाई से मिला रहे हो? गंदी नाली का पानी कभी पाक नहीं होता। कहा तुम्हारे भैया और कहा ये शैतान। लड़के, की मौत का बदला भी नहीं बोला मैं। पहली बार तो बच गया था कुत्ते, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। हाथी बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है। मैं कल भी तुम्हारा सरदार था, आज भी तुम्हारा सरदार हूं। चल चला गोली, चला। सरदार, वो अंदर छुप गया है। कब तक छुपेगा? इतना असला नहीं है उसके पास। कालिया, तू जा। चलो, तू आगे जा। मैं हूं मुन्ना। मुन्ना, ए मुन्ना, तुझे मारते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, ना ही किसी ने देखा है और ना ही किसी को पता है कि मैं अंदर से तेरे साथ हूं। बात सुन, उसे पता है कि तेरे पास असला बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये ले, इसमें बम है, उड़ाते उसे रामजादे को। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ओके। बात सुन, बम जरा दूर फेंकना, कहीं पता चले अपने बम में अपने ऊपर ही खा रहा हूं। चलता हूं। अब 79 साला, जाओ सारे और उसे जिंदा पकड़ के मेरे पास लाओ।
निकल चले। समझ नहीं आ रही इस साले के पास असला आया कहां से। चल इसे बाद में देखेंगे। आप मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकते भैया। तुमने मुझे क्या कहा? हाँ, भैया कहा। भैया एक छोटे भाई होने की हैसियत से मेरी सिर्फ एक बात मान लीजिए। एक बात भैया, छोड़ दीजिए ये सब कुछ, छोड़ दीजिए ये लड़ाई, ये झगड़े, ये खून खराबे, ये बदला लेना, इनमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं रखा। मैं ये सब कुछ कर चुका हूं भैया। मेरे भैया कहा करते थे, कि इस रास्ते में बर्बादी ही बर्बादी है, खून ही खून है। मगर मैं ना माना। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं भैया कि मैं ये खून देख चुका हूं और तुम्हारा देखना नहीं चाहता, तुम्हारा देखना चाहता भैया। हट जाइए इस बुराई के रास्ते से, हट जाइए और एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। मान जाइए मेरी बात, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भैया, मैं आपके पास जोड़ता हूं। फिर मेरी खातिर अपनी जान पर खेल गया। भैया मैं आप पर एक जिंदगी तो क्या हजारों जिंदगी अभी कुर्बान कर सकता हूं। मैं आपको एक मर्तबा खो चुका हूं, दोबारा खोने का मुझे हौसला नहीं है। आपको मेरे सर की कसम, हट जाइए बुराई के रास्ते से, हट जाइए। छोड़ दी आज से सारी बुराइयां मैंने। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा भाई कभी नहीं मरा। तेरा भाई अभी जिंदा है, जिंदा है तेरा भाई। मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा।
कब तक बचेगा कलंगा से? कब तक? ये ले, ये ले। जी क्या हुआ? शराब नहीं पीता? मैंने अपने भैया से वादा किया था कि कभी शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन आपने कहा है तो नहीं, तो मेरे कहने पर अपना वादा तोड़ देगा? तो क्या हुआ? एक भाई के कहने पर छोड़ दी थी, दूसरे के कहने पर दोबारा शुरू कर दी। ला, ला, आज के बाद आलम भी शराब पीना छोड़ देगा। ला, दिखा तो क्या लाया? अरे खीर? तुझे कैसे मालूम मुझे खीर पसंद है? हाँ, बोल। भाभी ने बनाई है। भाभी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मतलब मैं और भैया उनके हाथ का बना खाना खाने अक्सर उनके घर जाया करते थे। तेरे भाभी और भैया इकट्ठे नहीं रहते थे? नहीं, उनकी शादी नहीं हो पाई थी मेरी वजह से। भैया की जिद थी कि जब तक मैं पढ़ लिख कर एसपी नहीं बन जाता वो शादी नहीं करेंगे। तो क्या वो शादी के बगैर ही? मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता था कि वो मैं आप ही की तरफ आ रहा था। मैं आपसे ये बात करनी थी कि वो मैं आपसे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। माम, मुझे यकीन था कि मेरा इश्क एक दिन तुम्हें खींच के जरूर ले आएगा, जरूर लाएगा। मैंने जिंदगी में तुम्हें दूसरी बार पाया है। अब मुझसे वादा करो मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। तोड़ के मेरा सजरा प्यार लगा लो अपनी शान। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। जी वो अली बता रहा था कि आप शादी के बगैर ही बेवा की जिंदगी गुजार रही हैं। वो मैं आपसे कुछ नहीं हो तुम। सुनो तुमने, तुम कुछ नहीं हो। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। भाभी, अली हम ये घर छोड़ देते, बल्कि हम गाँव ही छोड़ देते। नहीं भाभी। हाँ अली, हाँ। नहीं भाभी, नहीं, हमें यहीं रहना है, इसी घर में। हाँ, हमें जिंदगी की हकीकतों का सामना करना है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम भैया के बगैर जी नहीं रहे? बोलिए, क्या हम भैया के बगैर जी नहीं रहे? कब तक आप अपने आप को यूं ही इन बेजान तस्वीरों के सहारे जिंदा रखेगी? कब तक भाभी?
नाटक! अब ऐसे नहीं होगा। आलम, ये तो आलम है। गाड़ी रोको। आलम, आलम! आलम, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम तो उस दिन मेरी इज्जत बचाकर चले गए, लेकिन मेरा दिल साथ ले गए। सुन ली थी मैंने उस दिन उस औरत की आवाज जो घुंघरुओं के शोर में दब गई थी। जानते हो उस आवाज ने क्या कहा? आलम। लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि कल दिल था लेकिन तुम नहीं थी। आज तुम हो लेकिन दिल नहीं है। सुनता नहीं? ये गाड़ी हटा। सबर एक मिनट। तुझे शायद ये बात नहीं मालूम, मैं सेठ वजाहत मिर्जा का बेटा हूं। चल गाड़ी हटा। कौन है? बाबा, बाबा रोनी। मेरे बच्चे तुम? रोनी, रोनी, क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा, ये उसी प्रोफेसर का भाई है बाबा, जिसे मैंने कब्जा किया था बाबा। अब वो पुलिस से भर्ती हो गया बाबा, मुझे मार देगा। ए रोनी, मरे तेरे दुश्मन तेरे बाबा की जिंदगी में तुझे लग जाए तू फिक्र क्यों करता है? अरे तेरा बाबा है ना। ऐसो चल तो जा हवेली जा। सादे मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ा है। आज देखता हूं मैं तुझे कौन बचाता है। भैया
प्रोफेसर नहीं, डाकू। अली, तू ठीक तो है ना? भैया किसने मारा मेरे भाई को? किसने? आलम ने। कालमना से बोल देना कि मुझे आलम चाहिए। आलम जिंदा या मुर्दा? मुझ पर एक एहसान कीजिए, मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। इल्तिजा? मैं तो खुद उस दिन आपसे एक इल्तिजा करने आया था। आपसे सिर्फ इतना कहने आया था कि मैं आपसे प्यार। देखिए, आपके कुछ कहने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो आप कहना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, और जो अली चाहता है वो भी नहीं हो सकता। अली तो बच्चा है, वो समझता है कि वो आपकी शक्ल में अपना भाई पा चुका है, लेकिन मेरी तो हर उम्मीद, हर एहसास बनने वाले के साथ ही खत्म हो गया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अली को कुछ बताए बगैर यहाँ से चले जाइए। इसलिए उनकी यादें ही मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी उनकी अमानत थी, है और रहेगी। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए यहाँ, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। छोड़ दे ये शराफत की दुनिया, चला जा यहां से, फिर वही डाकू बन जा जिसको सारे जानते हैं। छोड़ दे इस आलम को जिसे कोई नहीं जानता, चला जा यहां से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कालंगा, मुझे मेरे भाई का इंतकाम चाहिए। तुझे आलम लाने को कहा था, जिंदा या मुर्दा, ये किसे ले आया है तू? आलम तेरे को मुर्दा ही मिलेगा, लेकिन अब वो मेरे को ढूंढेगा। जान ली थी उसने मेरे भाई की। कलंगा, उसकी जान उठा लाया। कुत्ते,
मीठा, बहुत मीठा। दिल आ गया तेरे पे। अब तू आलम की जोरू नहीं, मेरी जोरू बनेगी। शेरा, बुला दो जरा उस तवाफ को, थोड़ा जश्न मशन हो जाए। कलंक आज भी आ जाएगा। आजा, मेरे बाजू में आजा। मैं तेरे को बोला था ना, अब तेरे को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। आजा, आलम की जोरू, आजा। आलम की जोरू कहाँ है? भगा दिया है मैंने उसे। इसलिए कि मैं आलम से प्यार करती हूँ और वो उससे प्यार करता है। और वो प्यार ही क्या, जो प्यारों की पसंद से प्यार न करे। अरे जा, जो कर सकता कर ले, लेकिन आज तू आलम की जोड़ी तक मेरी लाश से गुजर के जाएगा। आलम, मुझे आलम न मिल सका, कोई बात नहीं, पर आज अपने प्यार की खुशी पर कुर्बान होकर मुझे सारा आलम मिल गया। कलंगा, दुश्मनी तेरी और मेरी है, इन्हें जाने दे। तूने मुझसे मेरी प्यारी चीज, मेरा भाई छीन लिया, मैं तुझसे तेरी प्यारी चीज छीन लूंगा। ए कलंगा, कान खोल कर सुन ले, अगर आज मुझे अपनी जान देकर भी इन्हें बचाना पड़ा
तो मैं बचा लूंगा। मैं इन हरामजादों को रोकता हूं। जाओ अभी इनको लेकर निकलो, मैं इन हरामजादों को रोकता हूं। वो भैया, चलो अली, हमें ये सब बुरे लोगों से कुछ नहीं लेना देना। जल्दी। भैया मुझे जाने दो, भैया को मेरी जरूरत है। सिर्फ 4 गोलियां। मैं देखता हूं। फिर अकेले रह गए। शिवाली, जाओ अपने भैया के पास जाओ, अपने भैया के पास जाओ। अब वो हरामजादे, तूने मेरे भाई को मारा था, मेरे भाई को। ये गोली मेरे भैया के नाम की।
सकते। सुना तुमने? तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते।